पुष्कर सिंह धामी आज पत्रकारों के सामने थे। अंकिता भंडारी के मामले में वीआईपी कौन है, यह सवाल सबसे बड़ा है। और यह सवाल जैसे ही पुष्कर सिंह धामी से पूछा गया, पुष्कर सिंह धामी इधर उधर बच करके निकलने की बार बार कोशिश करते रहे। पुष्कर सिंह धामी वो कुछ देर पहले कह रहे थे कि जो भी सवाल पूछना है पूछ लो, जितना भी तीखा सवाल पूछना है पूछ लो, कुछ भी कहना है कह दो, मर्यादा में कहना बस। ये वो एक तरीके से कहते हुए नजर आ रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई अगर आप लोग सवाल नहीं पूछेंगे तो मैं सवाल पूछ लूंगा। और इस बीच में उनके बगल में जो बैठे हुए लोग थे, बीजेपी के नेता मंत्री, वो भी हंसी ठाके लगाते हैं, यानी मुख्यमंत्री तो बड़ी बहादुरी से जवाब देने वाले हैं। लेकिन जैसे ही एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि वो वीआईपी कौन था, ये सवाल पूरा ही नहीं होने दिया, सवाल ही पूरा नहीं होने दिया। आप बहुत गौर से सुनिए, बहुत गौर से सुनिए आप। पुष्कर सिंह धामी जो एक तरीके से वहां पर सिंघम बनने की कोशिश कर रहे थे कि यानी वो तो सारे सवालों का जवाब देंगे, एक सवाल कायदे से पूछा गया, उस सवाल के ऊपर कैसे इधर उधर नाचते हुए नजर आ रहे हैं, जरा खुद सुन लीजिए और खुद तय करिए। उनको बताना चाहिए। नहीं, मैं पूछना, मैं तो आप लोग प्रश्न करिए, नहीं तो फिर मैं भी कुछ प्रश्न कर लेता हूँ आप लोगों से, अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो। नहीं पूछे, जिसको जितना कड़वा प्रश्न पूछना उतना पूछ ले, लेकिन पूछना अच्छे से। हाँ, आपकी तरफ सरकार की किसने ये कहा कि वीआईपी नहीं है? आपकी एसआईटी जिन्होंने जांच की थी उन्होंने भी कहा वीआईपी नहीं है। संगठन की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है ये कहा जा रहा है वीआईपी नहीं है। अंकिता भंडारी के संबंध में एक आदमी बताइए इस पूरे सभी पत्र। अरे तुम्हारा सवाल मैंने ले लिया, चलो हाँ ले लिया भाई, ले लिया। अब जो आगे आप आगे बोल रहे हैं, मैं आगे आप जो आगे बोलने वाले हैं मैं उसका जवाब भी दे दूंगा। अगर मैं यहाँ आया हूँ तो मैं जानता हूँ कि आप क्या पूछने वाले हैं उससे आगे। और मैं सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता हूँ, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने वाले आप ही होंगे। ठीक है मेरे दोस्त, बहुत बधाई। अब देखिए ऐसा आपके जितने नहीं रुक जाइए, मैं पूछूंगा ना, सबके जवाब दूंगा भाई। अब अरे यार आलो को चलो रुको आज मैं अब तक की जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में आपको जो जवाब नहीं मिले, आज मैं सारे जवाब देने के लिए यहाँ आपके बीच में आया हूँ। जो भी कमी पेशी है आज मैं सबका, अरे मैं आप ही का जवाब दे रहा हूँ, तुम्हारा दे रहा हूँ। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, मैं बहुत पहले से जानता हूँ तुम्हें। देखो भैया, देखो आपके सारे सवालों के जवाब ये पहले दिन से जब से लिखा गया, जो केस डायरी है उस केस डायरी में ये जो आपने कहा ना, इसके सारे जवाब हाईकोर्ट में लगे हैं। और हाईकोर्ट ने और उन्होंने एसआईटी ने सारी चीजें हाईकोर्ट में जमा करी है, उसके बाद ही इसका निर्णय आया। हो गया। जांच बताएंगे क्या आगे कुछ और जांच होंगी कि नहीं होंगी? नहीं अभी पहले प्रश्न पूछो ना सब लोग। दे दिया, जवाब दे दिया ना। अब ये कल ये मत चला देना कि जवाब नहीं दिया फिर। हाँ दे दिया। ये मुख्यमंत्री की स्थिति थी, ये मुख्यमंत्री की हालत थी। एक सवाल पूछा गया लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं। भाई वीआईपी को लेकर के सवाल नहीं पूरा होने दे रहे। मैं जानता हूं आपका सवाल क्या है, आप बैठे रहिए। ये तरीका है भाई? एक सेकंड पहले आप कह रहे थे कि कुछ भी पूछना है पूछ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसे ही सवाल पूछा गया, सवाल तक नहीं पूरा होने दिया, ये स्थिति थी। और इसके बाद में जो है पत्रकारों ने फिर सवाल पूछा कि भाई अब तक जो है वो आप सुरेश राठौड़ को या उर्मिला सनावर को, इनको सामने क्यों नहीं ला पा रहे, उनको सुरक्षा की गारंटी क्यों नहीं दे पा रहे? क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री, जरा सुन लीजिए। और पत्रकारों के सामने स्थिति क्या है, कह रहे हैं आप बता दीजिए। अरे भाई आप अपने मुंह से, एक बार भी उन्होंने अपने मुंह से नहीं कहा सुरक्षा की पूरी गारंटी हमारी है। मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, उन्होंने एक बार भी उर्मिला सनावर को लेकर के या बाकी के जो लोग हैं उनको लेकर के ये नहीं कहा कि सुरक्षा की पूरी गारंटी उर्मिला सनावर का बाल बांका नहीं होगा। वो हमारे सामने आकर के या एसआईटी के सामने आकर के सबूत जो है सौंपने का काम करे। एक बार भी नहीं कहा। सुनिए जरा। नहीं अभी मंदिर
अब चलिए आपके, हाँ, अब लास्ट प्रश्न पूछिए। आपका मैं अलग से दूंगा, आप अलग से बात। अब लास्ट बात, लास्ट, अब हो गया, बस चलिए, हो गया। आप बोले, चले एक लास्ट। भारती जी को अलग से पूछ लेती हैं मुझसे। सुरेश राठौर और उर्मिला राठौर केस अच्छे चल रहे हैं, पुलिस को दोनों को पकड़ने में इतना समय क्यों लग रहा है? क्यों आप उन्हें ये समय दे रहे हैं कि आप स्वेच्छा से आइए और हमें सबूत दीजिए, जबकि आप खुद कह रहे हैं कि माहौल प्रदेश का खराब हो रहा है? आपको तो उन्हें लेके आ जाना चाहिए था। क्या हम ये समझे कि सब मामलों में प्रक्रिया ऐसे ही रहेगी कानून की जैसे तय रखी गई है? आपको जानकारी है उनके बारे में, कहाँ है करके? सर मैं कानून कर रहा हूँ, तो आप भी मदद करिए ना हमारी, हम तो पकड़ ही रहे हैं उनको, हम पकड़ ही रहे हैं उनको। आप नहीं, आप बताइए ना, पुलिस ढूंढ रही है ना, आपको पता है रोज उनके घर में नोटिस दे रही है, जगह जगह छापेमारी हो रही है, जगह जगह जा रही है, देश के अंदर उनके मोबाइल लोकेशन निकाली जा रही है। तो कहीं आपको भी जरूरत हो तो फिर बता दीजिए, तभी तो कह रहा हूँ, आप ही बता दीजिए कुछ हो तो। पुष्कर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर कर रहे थे, एक तरीके से अपने आप को बहुत कूल दिखाने की कोशिश कर रहे थे। हंसी भी उन्होंने वहां पर लगाई, ठाके भी लगाए वहां पर। हालांकि हंसी ठाके लगाने वाला कोई ऐसा माहौल था नहीं, ऐसी कोई वजह थी नहीं, लेकिन फिर भी न केवल बगल में बैठे हुए उनके मंत्रियों ने ठाके लगाए, बल्कि पुष्कर सिंह धामी वो भी ठाके लगाते हुए नजर आए। अब बड़ी अजीब बात है भाई, पूरा उत्तराखंड इस वक्त में वीआईपी को लेकर के, अंकिता भंडारी को लेकर के रो रहा है। मैंने सुबह भी एक ऑडियो आपको सुनाई है, लोग किस तरीके से बिलख रहे हैं, रो रहे हैं कि कोई बात नहीं कर रहा है, हमारी दिल्ली में बात नहीं हो रही है। लेकिन पुष्कर सिंह धामी वो क्या कह रहे हैं? एक पत्रकार ने पूछ लिया कि ऑडियो का जो है वो जिक्र हो रहा है, ऑडियो में नाम सामने आ रहे हैं, इस पर आप क्या करेंगे? तो उल्टा पत्रकार पर ही जो है वो पुष्कर सिंह धामी कहते हैं, आपका नाम आ गया तो हम क्या करेंगे? ऑडियो में आपका नाम आ जाए तो हम क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? फिर उसके बाद में कहते हैं कि वो भाग क्यों रहे हैं, हमारे पास में क्यों नहीं आ रहे हैं, यहां पर ऑडियो रिलीज करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां क्यों होती है? यह बड़ी अजीब बात है भाई। एक पत्रकार सवाल पूछता है तो आपको दिक्कत यह है कि वो पत्रकार सवाल क्यों पूछ रहा है। एक पत्रकार सवाल पूछता है तो आप ये कहते हैं कि आपका नाम आ जाएगा तो हम क्या कर लेंगे। अरे भाई, आप सरकार हैं, आप सरकार हैं, किसी का नाम आता है, सही तरीके से आए, गलत तरीके से आए, साजिश से आए, षड्यंत्र से आए, उसका पर्दाफाश करना आपकी जिम्मेदारी है साहब। और आप एक ऐसे लाचार बेबस, जैसे कोई पान की टपरी पर, कोई चाय की टपरी पर खड़े होकर के कोई आदमी कहे तुम्हारा नाम आ जाए तो हम क्या कर लेंगे, ये कोई बात होती है क्या? और फिर वो बड़ी बात कह रहे हैं कि ऑडियो यहां पर रिलीज हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली क्यों हो रही है? प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली हो रही है, अमेरिका हो रही है, जापान में हो रही है, इस बात से क्या मतलब है? मतलब इस बात से होना चाहिए कि जो ऑडियो है, उस ऑडियो की क्या अभी तक जांच हुई है? प्रथम दृष्टया में कुछ निकल करके सामने आया है, आपने जांच की है, कुछ सामने आया है, वो बताइए ना। सर एक सवाल ये भी है कि जो आप देख रहे हैं कि लोग सड़कों पर हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, और धीमे ही सही, लेकिन बीजेपी के संगठन में भी आवाज उठ रही है कि जन भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। लोग सोशल मीडिया पर भी, अगर आप ही का नाम आ जाएगा तो क्या करेंगे कल? जन भावनाओं, नहीं, पहले मुझे आप बताइए, आपका नाम आ जाएगा तो क्या करेंगे? अगर आपका नाम कह दे वो ऑडियो वाला, तो क्या करेंगे बताइए पहले मुझे। नहीं, इस विरोध को नहीं, अभी इस देखिए विरोध है, हम लोगों ने कहा है कि हम कोई चीज हम जांच करवा रहे हैं, एफएसएल के लिए बुला रहे हैं, अगर उनके पास सत्यता है, कोई बात है, तो भाई वो भाग रहे हैं ना, उनको हम ढूंढ रहे हैं, आपको पता है वो कहाँ है, आप ला दीजिए ना भाई साहब, प्लीज आप हमारी मदद कर दीजिए ना, राज्य की मदद कर दीजिए, प्रशासन की। अब इसके बाद में जो कहा पुष्कर सिंह धामी ने, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, आप सुनिए और आप एक तरीके से अपना माथा पीट लेंगे। आप कहेंगे कि भाई ये आज के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में कैसी बातें कही जा रही है। पुष्कर सिंह धामी वो कह रहे हैं कि हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम, उनका उत्तराखंड उस दौरान आना ही नहीं हुआ जिस दौरान की ये बातें हो रही है, ऑडियो में बातें कही जा रही है। आप उनका पुराना ट्विटर निकाल करके देख लीजिए, सोशल मीडिया निकाल करके देख लीजिए, या फिर फेसबुक निकाल करके देख लीजिए। पहली बात तो ये है साहब कि किसी को पता नहीं था कि दुष्यंत का नाम जो है, दुष्यंत गौतम जी का नाम इस मामले में आ रहा है, और किसी ने उस वक्त में निकाल करके रखा हो। अब उन्होंने अपने फेसबुक में कुछ डिलीट कर दिया हो तो इस बात की क्या गारंटी है? पहली बात। दूसरी बात, चलिए उन्होंने फेसबुक पर डिलीट नहीं किया, मान लेते हैं, लेकिन साहब ये बताइए कि कोई आदमी अगर किसी प्राइवेट काम के लिए आ रहा है तो जाहिर सी बात है वो
फेसबुक पर यह थोड़ी ना कहेगा कि मैं आज इस रिजोर्ट में जा रहा हूं, इस रिजोर्ट में बैठने वाला हूं, या आज की शाम इस रिजोर्ट में एक हसीन शाम बिताने वाले हम लोग, या इस रिजोर्ट में आज मस्ती चलेगी, या फला जगह पर हम जा रहे हैं घूमने के लिए। जो सार्वजनिक जीवन में लोग होते हैं वो इस तरह से नहीं लिखते हैं, इस तरह से नहीं ट्वीट करते हैं। आम लोग होते हैं वो कहते हैं कि चलिए भाई आज शिमला जा रहे हैं, आज जापान जा रहे हैं, आज अमेरिका जा रहे हैं, आज गुजरात जा रहे हैं, आम लोग लिख देते हैं। लेकिन जो बाकी लोग होते हैं वो ऑफिशियल जानकारी देते हैं। अब ऑफिशियल हो सकता है कि उनका दौरा ना रहा हो, लेकिन प्राइवेट दौरा तो हो सकता है ना साहब। फिर आप कह रहे हैं कि फेसबुक से पता कर लीजिए, कैसी अजीब बात है। सीएम साहब, नहीं, आप एक मिनट, एक एक करके मैं सबसे बोल रहा हूं, मैं तो खुद ही आपसे पूछना है। आप बताइए, आपको लग नहीं रहा है कि षड्यंत्र है? अगर ये मोबाइल बंद करके जाना, एक ऑडियो रिलीज करके, एक ऑडियो रिलीज होता है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां नहीं होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होती है, और हमारे जो प्रभारी जी का नाम लिया गया, प्रभारी जी ने अपने, आप लोग भी सोशल मीडिया देखते हैं, पुलिस ने भी वेरीफाई कर लिया, सारे अकाउंट ट्विटर सब देख लिए उनके। वो पिछले उस दिन 10 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में उत्तराखंड में उनका आना ही नहीं हुआ कभी। ये तो आप लोगों ने भी सारा रिकॉर्ड देख लिया होगा, उनकी जो पुरानी फेसबुक इत्यादि देख लेंगे तो उसमें आ जाएगा सारा। अब आप स्वयं अंदाजा लगाइए, अगर उनके पास कुछ है तो भागे क्यों हैं? इसके बाद में उन्होंने जो कहा, मुझे लगा कि पता नहीं क्यों कह गए वो बात, और जरा आप भी सुनिएगा। पुष्कर सिंह धामी वो कहते हैं कि ये यहां पर हमारे भाटी साहब बैठे हुए हैं, ये जेल चले जाएं तो, ये बैठे हुए हैं, ये जेल चले जाएं तो, फिर वो अपनी एक महिला नेता का नाम लेते हैं कि वो जेल चले जाए तो। ये कमाल की बात है। फिर उसके बाद में सब वहां पर ठाके लगाने लगते हैं, क्योंकि ये अजीब बात है भाई। आप किसी को क्यों कह रहे हैं कि कोई जेल चला जाए, और कोई क्यों जेल जाएगा? कोई किसी को आप बता रहे हैं तो अच्छा एग्जाम्पल दीजिए। कोई आदमी अपना नाम लेकर के जेल जाने की बात किसी मुख्यमंत्री के मुंह से क्यों सुनेगा भाई? कमाल है, इतनी बेसिर पैर की बात। अगर वो कुछ कहना ही चाह रहे थे तो दूसरे अल्फाजों में कहते। क्या मुख्यमंत्री के पास में अल्फाजों की इतनी कमी थी, शब्दों की इतनी कमी थी, या घबराए हुए थे इसलिए कुछ भी मुंह से निकल रहा था? कि यहाँ पर महेंद्र भट्ट जी हैं, ये हमारे महामंत्री हैं, अगर ये किसी आरोप में दोषी होंगे और जेल ये चले जाएं, प्रभारी जी हमारे, बताइए मुझे। तो अगर ये जेल जा रहे होंगे, सजा हो रही होगी, तो क्या इनका नाम नहीं बताएंगे? उन तीनों ने नाम बताना चाहिए था। पुष्कर सिंह धामी आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने अपने शुरुआती संबोधन के अंदर कहा कि राज्य में षड्यंत्र चल रहा है, राज्य में अलग अलग प्रकार की चीजें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेटी अंकिता को न्याय दिलाने के लिए किसी भी स्तर पर जांच से पीछे नहीं हटेंगे। यदि इस संवेदनशील विषय को सोचे समझे षड्यंत्र के तहत भटकाने या तोड़ने मरोड़ने का प्रयास किया गया तो ऐसे षड्यंत्रकारियों को जनता जनार्दन अवश्य जवाब देगी। आप बताइए, आपको लग नहीं रहा है कि षड्यंत्र है? अगर ये मोबाइल बंद करके जाना, एक ऑडियो रिलीज करके, एक ऑडियो रिलीज होता है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां नहीं होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होती है, और हमारे जो प्रभारी जी का नाम लिया गया, प्रभारी जी ने अपने, आप लोग भी सोशल मीडिया देखते हैं, पुलिस ने भी वेरीफाई कर लिया, सारे अकाउंट ट्विटर सब देख लिए उनके। वो पिछले उस दिन 10 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में उत्तराखंड में उनका आना ही नहीं हुआ कभी। ये तो आप लोगों ने भी सारा रिकॉर्ड देख लिया होगा, उनकी जो पुरानी फेसबुक इत्यादि देख लेंगे तो उसमें आ जाएगा सारा। अब आप स्वयं अंदाजा लगाइए, अगर उनके पास कुछ है तो भागे क्यों हैं? और इसके बाद में पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं माता पिता से बात करूंगा, अंकिता भंडारी के माता पिता से बात करूंगा, माता पिता जो कहेंगे वो किया जाएगा। मुझे लगा कि शायद अब तक तो बात हो गई होगी, या फिर अभी भी बात नहीं हुई है, या फिर बात होगी तो उसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा और रिकॉर्ड करके सबके सामने रखा जाएगा। क्या मुख्यमंत्री जो आज बोल रहे थे वो पहले से तय भी किया गया था कि क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, या फिर आज जब वो बोल रहे थे तो कुछ अलग ही अंदाज था? मैं इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में राज्य की जनता को भी कहीं न कहीं सबने संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे पर विशेष रूप से अपनी भागीदारी भी की है, अपना मत भी दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित उनके माता पिता, परिवार के लोग उनके हुए हैं। मैं राज्य के मुख्य सेवक के रूप में उनकी मां से, उनके पिता से बात करूंगा। बात करने के बाद कानूनी रूप से
सभी चीजों का अध्ययन करने के बाद उनका जो भी हमारे लिए, जो भी वो अपनी बेटी के न्याय के लिए चाहते होंगे, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। पुष्कर सिंह धामी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जरूर आए। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ बातें रखी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने पूरा भी देखा है, लेकिन जिस तरीके से वीआईपी को लेकर के वो सवालों से बचते हुए नजर आए, या फिर जिस तरीके से वो इस बात को कहते हुए बचते हुए नजर आए, या कहा ही नहीं कि हम, चाहे वो सुरेश राठौड़ हैं या चाहे उर्मिला हैं, क्योंकि उर्मिला की तरफ से तो बार बार ये कहा गया कि मेरी जान को खतरा है। उन्होंने एक बाकायदा वीडियो बनाया और वीडियो बना करके कहा कि मेरी जान को खतरा है। तो भाई आखिरकार जब वो ऐसी बात कह रही थी, ऐसी बातें उनकी तरफ से कही जा रही थी, तो फिर आपको तो सामने आकर के ये कहना चाहिए कि हम उर्मिला जी को पूरी तरह से सुरक्षा देंगे, उनको कोई टच तक नहीं कर पाएगा, छू नहीं पाएगा। उनके पास में कोई प्रूफ है, वो आए, बताएं, हमसे किसी प्रकार से संपर्क करें, मेरा ऑफिस का कोई नंबर जो है वो, या किसी प्रकार से भी। सरकार के पास में बहुत सारे तरीके होते हैं मैसेज पहुंचाने के। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप आज इस मंच से भी यह एश्योर नहीं कर पाए कि हम उनको सुरक्षा देंगे, यह एश्योर नहीं कर पाए। यह करना चाहिए था और इस बात को बार बार, कम से कम 3-4 बार उनको दोहराना चाहिए था, ताकि मुख्यमंत्री की तरफ से एक ठोस आश्वासन, एक बार कहें नहीं बल्कि कई बार इस बात को दोहराया जाए और बार बार इस बात को कहा जाए, ताकि उनको तसल्ली हो, वो सामने आए, सामने आकर के वो अपनी बातें रखें। इसमें तो पुष्कर सिंह धामी वो ये कहते हुए नजर आए कि रिकॉर्डिंग के आधार पर एक पूरे राज्य के अंदर जो है, ये उन्होंने कहा है बाकायदा कि ऑडियो जारी हुआ और उसके बाद में ऑडियो के आधार पर इतना राज्य के अंदर जो है वो बाउंडर पैदा कर दिया गया है। ये जो है उन्होंने कहा है, कमाल है भाई। और वो कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली क्यों हो रही है। अब दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये बड़ी बात है, या फिर पूरा उत्तराखंड सड़क पर है, ये बड़ी बात है। दिल्ली ज्यादा मायने रखती है, या फिर दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस वो ज्यादा मायने रखती है, या पूरा उत्तराखंड का सड़क पर आना वो ज्यादा मायने रखता है। लोग सड़क पर आकर के कह रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए, हमें अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा चाहिए। मुख्यमंत्री कहते रहे कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, अपराधी एक दिन के लिए भी बाहर नहीं आ पाए, एक दिन के लिए भी उनको बेल नहीं मिल पाई। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि बगल के ही राज्य है हरियाणा में राम रहीम 15वीं बार जेल से बाहर आया, वो भी एक बलात्कार के केस में। 8 साल में 405 दिन जेल से बाहर है, अब 15वीं बार फिर से 40 दिन के लिए बाहर है। ट्रैक रिकॉर्ड की बात गजब है। हमने कहा है कि हम सभी प्रकार की जांचों के लिए भी तैयार हैं। हम कहीं पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हम भ्रम की स्थिति भी राज्य के अंदर नहीं बननी चाहिए। और हमारा ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि अगर कोई गलत काम करेगा, कहीं भी कोई दोषी होगा, तो किसी कीमत पर भी वो छूट नहीं पाएगा, चाहे कोई हो, किसी भी कीमत पर वो छूटने वाला नहीं है। खैर, उम्मीद की जानी चाहिए कि मुख्यमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में कुछ चीजें और साफ हो पाए और उर्मिला जो अभी तक सामने नहीं आई हैं वो सामने आए और सामने आकर के कुछ बातें और स्पष्ट हो पाए। हालांकि वो बार बार इस बात को कह रही कि उनकी जान को खतरा है, और जाहिर सी बात है जब एक ऐसे ऑडियो की वजह से पूरे राज्य के अंदर हड़कंप मचा हुआ है, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे शायद जो उनको सरकार से, पुलिस से पहले ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो कहाँ हैं, किस हालत में है, ये बहुत हद तक स्पष्ट नहीं है। और मुख्यमंत्री जब खुद पूछ रहे हैं कि आप बता दो, पत्रकारों से ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो फिर क्या ही कहा जाए। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।